प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषित रत्नानि पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में आपने प्रथम 5 श्लोकों के हिंदी अनुवाद का अध्ययन किया था। आज हम श्लोक संख्या 6 से 10 तक के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। संकेत और संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। कठिन शब्दों का अर्थ और हिंदी अनुवाद देखें। परोक्षे, परोक्षे माने पीठ पीछे, अप्रत्यक्ष रूप से। कार्यहंतारम, कार्य को बिगाड़ने वाले या कार्य को नष्ट करने वाले। प्रत्यक्ष माने सामने, सम्मुख। प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वाले। वर्जयेत, वर्जयेत माने त्यागना। तादृशम, वैसे ही। विषकुंभम, विष से भरे घड़े को। पयोमुखम, मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले। हिंदी अनुवाद देखें। परोक्षे कार्यहंतारम, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, कार्य को बिगाड़ने वाले। और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने प्रिय बोलने वाले। मित्रम, मित्र को। तादृशम, वैसे ही। वर्जयेत, त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार विषकुंभम पयोमुखम, विष से भरे घड़े के मुख पर दूध रखा होने पर भी उसे त्याग दिया जाता है, अर्थात उसका पान नहीं किया जाता। फिर से अर्थ देख लें। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को मुख पर दूध रखा होने पर भी त्याग दिया जाता है, उसका पान नहीं किया जाता। 7वां देखें। उदेत सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम मेक रूपता। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। उदित, उदित माने उदित होता है। सविता माने सूर्य। ताम्र माने लाल। एव अस्तमेति, एव माने ही होता है, अस्तमेत माने अस्त होता है। संपत्तो, एक अर्थ तो संपत्ति होगा और दूसरा सुख। विपत्तो, विपत्ति और दुख। महताम, महापुरुष, असाधारण व्यक्तित्व वाले लोग। एक रूपता, समरूप या एक जैसा होना। हिंदी अनुवाद देखें। उदेत सविता ताम्रस, उगते समय सूर्य, उदित होते समय सूर्य लाल रंग का होता है। एव अस्तमेत च ताम्र, और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। उसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति में, सुख और दुख में महापुरुष लोग एक जैसे होते हैं। फिर से देख लें। सूर्य उदित होते समय लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। इसी प्रकार महान पुरुष, महापुरुष संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख में एक जैसे होते हैं, अर्थात न तो वे सुख में आनंद का प्रदर्शन करते हैं और न ही दुख में हतोत्साहित होते हैं। 8वां देखें। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेदन ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय,
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ खलस्य और साधु दो के कारण दो अर्थ लिए जाएंगे। खलस्य माने दुष्ट, खल माने दुष्ट होता है, इसलिए यहाँ दोहरा अर्थ लेंगे। एक अर्थ दुष्टों के संबंध में और एक अर्थ सज्जनों के संबंध में। तो विवादाय का अर्थ होगा विवाद के लिए, मदाय मद के लिए, मद माने अहंकार घमंड के लिए, परेशान माने दूसरे को परपीडनाय, परपीडनाय माने कष्ट पहुंचाने के लिए, दुख देने के लिए, खलस्य माने दुष्ट की, साधु सज्जन की, विपरीत मेदम, विपरीत मेदम माने इसके विपरीत, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, रक्षणाय रक्षा के लिए। हिंदी अनुवाद देखें। खलस्य से शुरू करेंगे। खलस्य विद्या विवादाय, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए या अहंकार के लिए, शक्ति है परेशान पर पीटनाय, और शक्ति परेशान माने दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके ठीक विपरीत साधु सज्जनों की विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धन दानाय दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय दूसरों की रक्षा के लिए होती है। फिर से अर्थ देख लें। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, संपत्ति घमंड या अहंकार के लिए, एवं शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है, जबकि इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए एवं शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। 9वां देखें। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणुते ही ब्रह्मस्य कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। सहसा माने अचानक, बिना सोच विचार किए, विदधीत विदित माने करना चाहिए, क्रियाम क्रियाम माने कार्य को, अविवेक अज्ञान, क्रियाम अविवेक, इसको दो भागों में कर लेंगे। क्रियाम माने कार्य को, अविवेक माने अज्ञान। परम आपदाम घोर संकट, महान विपत्ति, पदम स्थान घर, वृणुते वृणुते माने वर्ण करती हैं, ब्रह्मस्य कारणम विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, ब्रह्मस्य कारणम माने विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुणलुब्धा गुणों की लोभी, स्वमेव माने स्वयं ही, संपदा माने संपत्ति अर्थात लक्ष्मी। हिंदी अनुवाद हुआ। सहसा विदधित न क्रियाम, बिना सोचे विचारे अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम, अज्ञान परम विपत्तियों का घर होता है। ब्रह्मस्य कारणम वृणुते ही गुणलुब्धा सुमेव संपद, ब्रह्मस्य कारणम सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुणलुब्धा गुणों की लोभी, स्वमेव संपद स्वयं संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी, वृणुते वर्ण करती हैं। तात्पर्य यह कि बिना सोच विचार किए गया कार्य सफल नहीं होता, जबकि सोच विचार कर किया गया कार्य सदा सफल होता है। फिर से अर्थ देखें। सहसा विदित न क्रियाम, अचानक अर्थात बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का घर होता है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुणों की लोभी संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती हैं। अर्थात सोच विचार कर किया गया कार्य ही सफल होता है। अति शीघ्रता में बिना सोचे विचारे किए गए कार्य का परिणाम सदा अहितकर होता है। आज के पाठ का 10वां और अंतिम,
वज्रादप कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांस को न विज्ञातुम अर्हस। वज्रादपि वज्र से भी, कठोराण कठोर, मृदून माने कोमल, कुसुमादप कुसुम से भी, पुष्प से भी, लोकोत्तराणाम, लोकोत्तराण माने अलौकिक व्यक्तियों के, महापुरुषों के, जो लोक से उत्तर हैं, चेतांश चित्त को, हृदय को, विज्ञातुम अर्हत जान सकता है, को माने कौन, कौन, कोई नहीं। हिंदी अनुवाद हुआ, वज्रादप कठोराणि मृदून कुसुमादप लोकोत्तराणाम चेतांश को न विज्ञातुम अर्हत। महापुरुषों के वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल चित्त को भला कौन जान सकता है। फिर से अनुवाद देखें, महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्त को, हृदय को भला कौन जान सकता है। इस भाग में इतना ही। तीसरे भाग में शेष 5 श्लोकों के हिंदी अनुवाद की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।